Hello children, today we are going to start chapter 5, that is Detective Jaya. और ये क्लास 3rd इंग्लिश है. Jaya was a 10-year-old girl. जया एक 10 साल की लड़की है. She was very intelligent. वह बहुत बुद्धिमान थी. She loved reading books. उसे बुक रीड करना बहुत पसंद है. She wanted to become a detective and catch criminal. डिटेक्टिव में होता है जासूसी करना, जासूस होता है. She wanted to become a detective and catch criminal. उसे जासूसी करना और क्रिमिनल्स को पकड़ना अच्छा लगता था. One morning while जया was studying, एक दिन सुबह जब जया स्टडी कर रही होती है, her father asked, तब उसके पिता उससे पूछते हैं, Have you taken my pen? क्या तुम्हारे पास मेरी पेन है? No पापा, she replied. वह उत्तर देती है, नहीं. Then where is my pen? तब मेरी पेन कहाँ गई? He said, वह बोला. He wanted to find it because it was an expensive pen. उसके पिता जो थे उन्होंने कहा कि मेरी पेन तब कहाँ गई, और वह उसे ढूंढना चाहते थे क्योंकि वह पेन बहुत ही महंगी थी. He asked each and everybody in the house but could not locate it. उन्होंने घर के सभी सदस्यों से पूछा लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, किसी ने नहीं बताया उनके पेन के बारे में. In the evening, जया was sitting with him. एक शाम जब जया अपने पिता के पास बैठी होती है, when the servant brought some समोसा. उसके सर्वेंट, उसका जो नौकर था, वह कुछ समोसा लाता है. When रघु was serving tea and समोसा. रघु उसके सर्वेंट का नाम है. जब रघु टी मतलब चाय और समोसा सर्व कर रहा होता है, तब जया उनसे पूछती है, Where is your shirt? आपकी शर्ट कहाँ है? Why are you wearing only a vest? आपने क्यों केवल बनियान पहन रखी है? I have washed it. तब रघु उत्तर देता है कि मैंने उसे धुल दिया है. Why did not you clean your vest? It is dirty, asked जया. तब जया पूछती है कि आपकी बनियान भी तो साफ नहीं है, यह भी तो गंदी है, आपने इसे क्यों नहीं धुला? रघु said, I did not have much time. रघु बोला कि मेरे पास टाइम नहीं था. Your shirt must have dried up by now, said जया. तब जया बोलती है, अब तक तो आपकी शर्ट जो है सूख गई होगी. Go and get it here. जाइए और उसे लेकर आइए. Don't forget to bring the pen which you had hidden in the pocket of your shirt. और उस पेन को लाना मत भूलिएगा जिसे आपने शर्ट के पॉकेट के पीछे छिपाया है. रघु डिड नॉट स्पीक. रघु कुछ नहीं बोल पाता है. He fell on the feet of जया's father. और वह जया के पिता के पैरों में गिर पड़ता है. Crying, he said. और वह चिल्लाता है, I am sorry. मुझे माफ़ कर दीजिए. I will never do such a things again. अब मैं किसी भी चीज़ को कभी नहीं छूऊंगा. Please don't call the police. और प्लीज़ कृपया पुलिस को मत बुलाइए. रघु got up and brought the pen. रघु जाता है और पेन लेकर आता है. He gave it to जया. और वह पेन जया को दे देता है. जया's father asked her how did she know that रघु had stolen the pen. जया के पिता जया से पूछते हैं
कि उसे ये कैसे पता चला कि यह पेन रघु ने ही चुराई है। इट वॉज ईजी सेड जया। जया बोली, यह तो बहुत ही आसान है। देयर वॉज इंक ऑन द वेस्ट रघु वॉज वेयरिंग। रघु ने जो बनियान पहन रखी थी उस पर इंक लगा हुआ था। ही वॉश्ड हिज शर्ट बट नॉट द वेस्ट। उसने अपनी शर्ट को तो धुल दिया था लेकिन बनियान धुलना भूल गया था। जयाज फादर प्रेस्ड जयाज इंटेलिजेंस। जया के पिता ने जया के बुद्धिमानी की प्रशंसा की। ही गेव द पेन टू हर एज हर प्राइज। और उसने अपने पेन उसे प्राइज के तौर पर, इनाम के तौर पर दिया। तो इस स्टोरी में आपको यही बताया गया है कि इसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसे जासूसी करना और क्रिमिनल को पकड़ना बहुत पसंद है, और उसने इसी बुद्धिमानी से अपने पिता की महंगी पेन जो उसके पिता की खो गई थी उसे ढूंढ कर भी दिया और उस चोर को भी पकड़वाने में मदद की। तो आप इस स्टोरी के जितने टिपिकल वर्ड हैं उसे लर्न करेंगे और बार बार इसे लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और जो बच्चे अपना एडमिशन करवा चुके हैं वो प्लीज़ बुक खरीद लें, क्योंकि बिना बुक के आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है। अगर आपके पास बुक होगी तो आप अपनी पढ़ाई को और इजी कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।